प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आपको सूचित करती हूँ कि रिकॉर्डिंग के समय अगर कुछ पटाखों की आवाज़ आए तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का संदेश है कि मसीह को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाओ। एक महत्वपूर्ण संदेश जो आज हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और वह आज भी जीवित हैं और वही एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर है। मानव जाति के इतिहास में मैं नहीं जानती हूँ कि किसी भी अन्य किसी पुरुष ने किसी मनुष्य के लिए मृत्यु दंड खुद सहा हो, परंतु केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिसने संपूर्ण मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु दंड सहा। और बाइबल स्पष्ट करती है कि अब जो उस पर विश्वास करता है कि वही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उस पर फिर दंड की कोई आज्ञा नहीं। भाइयों बहनों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको आज क्यों बता रही हूँ। आप सभी तो पहले से ही जानते हैं प्रभु की मृत्यु की क्रूस कथा को, तो दोबारा से बताने की क्या आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, ध्यान दे, यहाँ इस संदेश का टाइटल क्या है। इस संदेश का टाइटल ही है कि मसीह को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाओ। जी हाँ, बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। अब उन्होंने हमारे सभी अपराधों का दंड क्रूस पर सह लिया। अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम किसी भी दंड के सहभागी हों। तो बस इतने कि हम अब प्रभु पर विश्वास करें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हम अनंत जीवन पाएंगे। जैसा वह हमें वचन के आधार पर सिखाते हैं, वैसा ही हमें करना आवश्यक है। परंतु भाइयों बहनों, हम जरा अपने अपने जीवनों को ध्यानपूर्वक देखें कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु के बलिदान का आदर करते हैं, उसके वचनों के, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, या आज भी हम संसार के अन्य लोगों की तरह सभी सांसारिक गतिविधियों में लगे पड़े हैं। ध्यान दें, बाइबल के आधार पर दिन बुरे हैं, और आज सांसारिक दिनों को आप सभी देख ही रहे होंगे कि मनुष्य आज किस तरह से पाप की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्रियो, यह संदेश विशेष हम विश्वासियों के लिए प्रभु ने दिया है कि हम जो मसीह में आने से पहले निर्बल थे, असहाय थे, तब प्रभु ने हमें चुना, वह हमारे लिए मरा ताकि हम निर्बल व असहाय ना रहें। जैसे रोमियो अध्याय 5 के वचन 6 में भी दर्शाया गया है कि क्योंकि हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जी हाँ, पहले हम भक्तिहीन ही थे, परंतु अब धर्मी जन है। प्रभु की मृत्यु ने हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन। तो भाइयों बहनों, प्रभु आज हम सबसे यही चाहते हैं कि हम उसकी मृत्यु को सदा स्मरण रखें, और जो आज्ञाएं उसने हमें वचन के आधार पर दी हैं उसे भी स्मरण रखें, और संसार के रिवाजों और प्रथाओं और झूठी उपासनाओं के सहभागी ना बने। अर्थात आज जो कुछ भी हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, जो अन्य जाति इन दिनों में करते हैं, रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर बस मनुष्य जुटा पड़ा है इस होड़ में कि हम सबसे उत्तम दिखे, हमारी सजावट सबसे उत्तम हो और हमारा पहनावा सबसे उत्तम हो, पर नहीं जानते कि यह सब व्यर्थ है। आज प्रभु हम सभी मसीह विश्वासियों से यही चाहते हैं कि हम इस संसार के सदृश ना बने। जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उस पर ध्यान ना करें, ना ही उसमें शामिल हो, क्योंकि यह हमारा हिस्सा नहीं। हमें प्रभु यीशु के आधार पर अपने मनों को नया करना है, अपनी चाल चलन को मसीह के आधार पर चलाना है। जैसा रोमियो 12 के वचन 2 में स्पष्ट किया गया है कि इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, क्या है प्रभु की सिद्ध और भावती इच्छा? कि हम संसार के सदृश ना बने, क्योंकि संसार भर में जो आज हम देख रहे हैं यह तो सब संसारिक रिवाजों और प्रथाओं का ही एक हिस्सा है, जिससे हमारा अब कोई संबंध नहीं। हमें तो प्रभु ने आज से 2000 वर्ष पूर्व ही बाप दादाओं की प्रथाओं से आज़ाद कर दिया है, तो हमें इन प्रथाओं और त्योहारों का हिस्सा नहीं बनना। ध्यान दें कि मसीह इन्हीं सभी गुलामी की प्रथाओं के लिए एक बार क्रूस पर मर चुके हैं, तो आप फिर से इन प्रथाओं और रिवाजों का हिस्सा बनकर प्रभु को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा कर हम फिर से प्रभु की मृत्यु पर कलंक लगाते हैं तथा फिर से मन फिराव के लिए, पापों के बलिदान के लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ध्यान दें इस वचन पर जो लिखा है इब्रानियों अध्याय 6 के वचन 6 में, कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो देखा भाइयों बहनों आपने कि यह वचन हमें क्या दर्शाता है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी संसार के रीति रिवाजों व प्रथाओं से, बुराइयों से मन नहीं फिराते, तो हम फिर से मसीह को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और संसार भर में उसके नाम के लिए आशीष का नहीं वरन ठोकर का कारण बनते हैं, उस पर कलंक लगाते हैं। ध्यान दें कि जो हमें देखता है वह हम में प्रभु यीशु को भी देखता है, तो हमें खुद निर्णय लें कि हम किस प्रकार प्रभु को प्रकट करते हैं, ठोकर का कारण बनकर या आशीष का कारण बनकर। भाइयों बहनों, जब हम संसार के सभी रिवाजों व त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, यह सोचकर कि कहीं कोई हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले कहीं नाराज ना हो जाएं, तो यह हमारी एक गलत विचारधारा होती है। ऐसा करने से संसार के लोगों में और हम में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। हम प्रभु यीशु की ज्योति की संतान हैं। हमें तो अंधकार में ज्योति की तरह दिखना है, ना कि खुद ही अंधकार में शामिल हो जाना है। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन यह सोचकर कि कहीं हमारे घर वाले या रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, तो वह भी उनकी संसारिक प्रथाओं का हिस्सा बन जाते हैं। ध्यान दें बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है मत्ती 10 के 28 में कि जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। भाइयों बहनों, यह वचन स्पष्ट करता है हमें मनुष्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन हमारे हृदयों में जीवित परमेश्वर का भय होना आवश्यक है, जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। और यदि हम अनाज्ञाकारी बने तो वही हमें नरक में भी डालने का अधिकार रखता है। फिर कोई मनुष्य हमें नहीं बचाएगा, जिन्हें आज हम खुश करने में लगे पड़े हैं, और प्रभु की क्रूस की मृत्यु को हम भूल गए हैं, जो हमारे ही पापों के कारण उस पर पड़ी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे विनती करके यह कहती हूँ कि फिर से मसीह को क्रूस पर मत चढ़ाओ। वह एक बार हमारे पापों के लिए दंड भुगत चुका है, एक बार हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा चुका है। अब हम गुलाम नहीं वरन स्वतंत्र कहलाते हैं, उस पर विश्वास के कारण, उसके बलिदान के कारण। जैसा बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, फिर से दासत्व के जुए में ना जुटना। मेरे प्रियो, जिन प्रथाओं और रिवाजों से प्रभु हमें आज़ाद कर चुके हैं, फिर से संसार के डर से, संसार की चकाचौंध से कहीं आप भरमाए ना जाएं और क्रूस की मृत्यु को भूल जाएं। नहीं भाइयों बहनों, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हम में सत्य का आत्मा वास करता है, उसे हमें शोकित नहीं करना, उसका आदर करना है। हमें वह आत्मा पिलाया गया है जो संसार के मनुष्यों से अलग है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें बुराइयों से, पाप से, प्रथाओं से, रिवाजों से अलग करता है। और यह भी सदा ध्यान दें कि हमें अपने आचरण से किसी को ठेस भी नहीं पहुंचानी, ना ही किसी की धर्म, जाति व भावनाओं का तिरस्कार करना है। नहीं,
ऐसा भी हमें नहीं करना, वरन बहुत ही नम्रता से हमें सभी प्रथाओं और रिवाजों का हिस्सा होने के लिए इनकार करना है और अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। जैसा क्रूस प्रभु ने हमारे लिए उठाया, तो हमें उसके वचनों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, सदा उसकी मृत्यु को स्मरण करते हुए खुद को शुद्ध रखना है। हमें फिर से मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाना। आज का यह संदेश हम सभी विश्वासियों को स्मरण कराने के लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की वह धार्मिकता है जिसका अधर्म से अब कोई नाता नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इन रिवाजों और प्रथाओं का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप स्वतंत्र किए जा चुके हैं। फिर से गुलामी का हिस्सा ना बने, वरन परमेश्वर की मृत्यु को सदा स्मरण रखकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अनंत जीवन की ओर बढ़ते रहें। मेरे प्रियो, फिर से मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।